देश की राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 आई ब्लॉक में आरडब्ल्यूए द्वारा अपने स्तर पर कराई जा रही पेड़ों की ट्रिमिंग का काम अचानक रोक दिया गया। जानकारी के अनुसार स्थानीय निगम पार्षद ने आरडब्ल्यूए अध्यक्ष नवीन गर्ग को चेतावनी दी कि यदि कार्य जारी रहा तो पुलिस में शिकायत कर जेल भिजवा देंगे। आरडब्ल्यूए का कहना है कि कई बार निगम पार्षद से ट्रिमिंग की मांग की गई लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। मजबूरन निवासियों ने मिलकर पैसे जुटाए और ट्रिमिंग शुरू कराई। अब कार्य रुकने से करीब 6500 रुपए का नुकसान हुआ और कटे पेड़ की शाखा अपनी सड़कों पर फैली है। स्थानीय लोगों ने पार्षद के रवैये पर नाराजगी जताई और निगम प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। भिजवा दूंगा, आपके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज करूंगा। 6500 रुपए आरडब्ल्यूए के जो लोगों के खून पसीने की कमाई है इकट्ठे किए थे कि घर से जाके वो पैसे बेकार जाते हैं और निगम पार्षद अपनी जिद पर अड़ा रहता है। उसके बाद जब वो ट्रेनिंग करवाता है तो आपने देखा कि ट्रेनिंग करवाने के बाद जो कचरा साथ ही साथ उठना चाहिए था, कचरा यहीं पर पड़ा है। और दीपावली का त्योहार है, दीपावली में सफाई की अत्यंत आवश्यकता है। इन सड़कों के ऊपर जो है यहाँ पर सफाई करवाई दी जानी चाहिए थी। यहाँ पर अधिक एमसीडी के जो स्वीपर भेजे जाने चाहिए थे हर एक वार्ड के बीच में, ताकि वहां पर गलियां साफ होती। अब यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि ये पेड़ ना उठने के कारण जो यहाँ पे शाखाएं पड़ी हैं, लोगों को यहाँ पर कारें खड़ी करने के बीच में पार्किंग की भयंकर समस्या आ रही है, जिससे आपस के बीच में झगड़े हो रहे हैं क्योंकि कार लगाने की जगह नहीं है। जब किसी के घर के आगे कार खड़ी कर दे रहे हैं तो वहां पे परेशानी हो रही है। तो यहाँ पर के जो लोग हैं उन्होंने कई बार जो है निगम पार्षद के पास गए और उनसे निवेदन किया कि हमें क्यों प्राइवेट कर्मचारी बुलाकर सफाई करानी पड़ती है, जबकि आप हमारे निगम पार्षद हैं, ये आपका दायित्व बनता है, आपको करवानी चाहिए। आइए जानते हैं स्थानीय लोगों से। आरडब्ल्यू के अध्यक्ष नवीन गर्ग जी हमारे साथ हैं। आप देख सकते हैं कि आरडब्ल्यू ने यहाँ पर पहले कोशिश की थी इन पेड़ों की ट्रिमिंग कराने की, क्योंकि पिछले 3 महीने से लगातार निगम पार्षद से बात हो रही थी। उनको पर इन्होंने लिखित में शिकायत भी दी, उसके बावजूद यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जो यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं उनके बीच में भारी रोष था। उन्होंने कहा कि अगर निगम या एमसीडी जो है ये काम नहीं करा रही है, जो कि निगम पार्षद का काम है, तो हम खुद मिलकर अपने पैसे इकट्ठे करके हम करवा लेते हैं। जब ये काम शुरू किया गया, यहाँ पर 6500 रुपए देकर क्रेन बुलाई गई, तो निगम पार्षद ने तुरंत काम को बंद करवा दिया, ये कहते हुए कि तुम्हारे पास परमिशन नहीं है। परमिशन किस चीज की चाहिए थी, जबकि अगर पेड़ों को काटा जाता है तो अगर 4 इंच से कम का तना होता है तो उसको काटने के लिए, ट्रिमिंग करने के लिए परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद ट्रिमिंग करवाने के बावजूद कौन सी ऐसी दुश्मनी निभाई गई कि दीपावली के शुभ अवसर पर, जिसको कि सफाई का त्योहार कहा जाता है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टहनियां थी जिनकी ट्रिमिंग की गई, हमारा कैमरामैन आपको दिखा रहा है, वो यहीं पर पड़ी हैं और यहाँ से उनको नहीं उठवाया गया। ये जो पत्ते सूखकर पूरी सड़क के बीच में फैल रहे हैं और गंदगी जो है लोगों के घरों तक जा रही है। हम जानते हैं नवीन जी से कि क्या ऐसा कारण था कि जिसकी वजह से जो निगम पार्षद है वो आई ब्लॉक की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, आरडब्ल्यू की तरफ, और यदि अगर जब वो ट्रिमिंग करवा रहे थे तो उनको क्या ऐसी परेशानी थी जिसकी वजह से इस ट्रिमिंग के कार्य को रोका गया। नमस्कार सर। आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार। आप ये देखिए, दीपावली के शुभ अवसर पर आपदा के निगम पार्षद ने दिया दीपावली का तोहफा। ये देखिए आप, दीपावली का तोहफा दिया है और लगभग 3 साल से, जब से निगम का इलेक्शन हुआ है तब से आज तक कोई स्वीपर यहाँ पर नहीं आ रहा। ये I7 ब्लॉक है और ऐसे ही I5 ब्लॉक है, इसमें 3 साल से कोई स्वीपर नहीं है। आरडब्ल्यू अपने निजी फंड से और सभी निवासियों से जो पैसा इकट्ठा करके यहाँ पे अपने स्वीपर रखा हुआ है और वो उसकी सफाई कराते हैं। और हमने जो है 3 महीने पहले इनको एक लेटर दिया जिसमें कटिंग के बारे में उनको बताया कि भाई यहाँ पे कटिंग की आवश्यकता है, पेड़ों की ट्रिमिंग की आवश्यकता है। 3 महीने लगातार हम उनको फॉलोअप कर रहे थे। आरडब्ल्यू के लोग उसको बार बार में कह रहे थे और उन्होंने उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जब आरडब्ल्यू के अधिकारियों ने, सबने, जो पदाधिकारी थे, उन्होंने निर्णय लिया कि भाई अब जो है कटिंग हम अपने पास से ट्रिमिंग करा लेंगे, जो निवासियों की डिमांड थी उससे हमने फिर जो हाइड्रा वो ट्रेन मंगाई और उससे हमने ट्रिमिंग कराई। उस काम को, हमारे काम को रोक दिया गया, ये कहकर कि इसकी परमिशन नहीं है, आप कराओगे तो एफआईआर करा दूंगा। हम कराएंगे नहीं, आप कराओगे तो एफआईआर करा दूंगा। इस तरह का काम, इस सोच के साथ ये आपदा का निगम पार्षद, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली से गायब हो गई ना, और अब की वार्ड 21 से आपदा का निगम पार्षद भी ऐसे गायब होगा। और मैंने निजी तौर पे बात की, मैंने कि भाई साहब ये निवासियों का फंड है और समाज का काम है, इसको होने दो, आप इसमें क्यों अड़चन डाल रहे हो आप।
करा नहीं होने दूंगा काम को। और अगले दिन उन्होंने ये हाइड्रा मंगाई और ये ट्रिमिंग कराई और आज 3 दिन से ये हाल हुआ पड़ा है। देख लीजिए आप, ये काम किसका है? ये निगम का काम है या आरडब्ल्यू का काम है इसको उठाने का काम? ये दिवाली का तोहफा दिया है सभी रेजिडेंट्स को। ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? ये क्या राजनीति करने के लिए दिल्ली में आए और क्या इस तरह की राजनीति कर रहे हैं ये? तो मेरा तो सभी से आग्रह है कि आप निगम पार्षद के काम देख रहे हो, बाकी जनता जागरूक है, जनता सब समझ रही है कैसे काम हो रहा है, कैसे काम कर रहे हैं। कैसे काम कोई करता है तो उसको रुकवाया जाता है, उसको धमकी दी जाती है कि काम नहीं करेंगे और करेंगे तो एफआईआर करा देंगे। इस तरह की राजनीति वो ठीक नहीं है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। शुभ नाम सर? तरुण बाबा। सर आपके यहाँ पे ये दीपावली है तो जी, ये काफी कोशिशों के बाद ये हमारी कटिंग हुई, ट्रिमिंग हुई थी। हम 3-4 महीने से पीछे लगे हुए थे सबके। मैं इसकी सारी सिक्योरिटी और सब हम देखते हैं, तो हमने ये सब पहले उनसे कराया तो नहीं हुआ, तो फिर हमने नवीन जी से कांटेक्ट किया। नवीन जी को रिक्वेस्ट करा कि आप ये काम करवा दीजिए। नवीन जी ने शुरू करवाया, बट जब हम 41 तक पहुंचे थे तो हमारे पास रुकवा दिया गया काम हमारा, कह के कि आपके पास परमिशन नहीं है। हमने कहा था कि हमने नागरिकों से पैसे लेके इकट्ठे करें, हमें इसको कंटिन्यू करने दीजिए। बोले नहीं आज नहीं, मैं खुद करवाएंगे हम लोग। तो नेक्स्ट डे उन्होंने भेजा, बट कुछ शायद पूरा हो नहीं पाया काम, और कुछ ये जो गंद पड़ा हुआ है इसका ये हमारे लिए बड़ा कष्टदायक हो रहा है। न सिर्फ गाड़ियां खड़ी करने में, बल्कि अगर किसी बम पटाखे से आग भी लग गई तो आग भी लग सकती है यहाँ पर, तो काफी जान माल का नुकसान हो सकता है। तो मेरी अब आरडब्ल्यू के प्रधान से ही प्रार्थना है कि इसको एज सून एज पॉसिबल करवाएं, ताकि एक हमें स्वच्छ दीपावली मनाने का मौका मिले और सारे नागरिक भी इसको आराम से मना सके। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कूड़े को जल्दी से जल्दी उठवाओ। अगर आपने पेड़ों की कटिंग कराई है तो कूड़ा उठवाने की भी जिम्मेवारी आपकी है। हम अपनी जिम्मेवारी को निभाते हुए काम को शुरू किया था आज से 4 दिन पहले, उस काम को बीच में रुकवा दिया गया और आरडब्ल्यू फंड के 6500 रुपए वेस्ट चले गए। अगर मशीन नहीं आ गई थी और उसमें कटिंग हो सकती थी परमिशन के दायरे में, तो उस कटिंग को होने देते, उसमें क्या दिक्कत थी? हम यहाँ पे सभी निवासियों के बीच में रहते हैं और निवासी हमें कहते हैं कि जी ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, गंदगी है, पेड़ों की पत्तियां बड़ी हुई हैं। अगर उसकी कटिंग शुरू भी होगी थी तो उसको खत्म करवाने देना चाहिए था, क्योंकि ये साफ इंस्ट्रक्शन थी आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट की तरफ से कि जैसे जैसे पेड़ों की कटाई होगी वो सफाई साथ के साथ होगी, क्योंकि दिवाली के त्योहार का विशेष तौर से ध्यान रखा जा रहा था कि दिवाली पे कूड़ा नहीं गिराना। ये बिल्कुल इंस्ट्रक्शन दी गई थी। हाँ जी, ऐसे है। पहली बात तो है कि पूरे आरडब्ल्यू की टीम ने इतनी मेहनत से, इतने रिक्वेस्ट करने के बाद दिवाली के आसपास इन्होंने कूड़ा उठवाने के लिए मशीन बुलाई और साथ में ट्रिमिंग के साथ साथ कूड़ा भी उठता, और अपनी पूरी टीम आरडब्ल्यू की टीम के जितने लेबर क्लास के बंदे थे उसके अलावा भी बहुत सारे लोग बुलाए, और जिसका कि सारा हर्जाना जिसने ये काम रुकवाया उसको ही देना चाहिए और इमीडिएटली सफाई होनी चाहिए। अगर वो काम नहीं करवा सकते थे तो उनको काम रोकने का कोई अधिकार नहीं था। ऐसा काम हो तो पूरा हो, नहीं तो बीच में आधे निवासियों को कुछ दुखी करते हैं, आधे निवासियों को नाराज करते हैं, वो भी उनकी जो है ना मेंटेलिटी गलत है। से ये कहना चाहती हूँ कि उनको आपसी द्वेष और पार्टी राजनीति से ऊपर उठकर काम कराना चाहिए। आधा काम उन्होंने कराया और उससे ज्यादा नुकसान हमारा ये कर दिया कि दिवाली जैसे त्योहार पर हमारे घरों के आगे इतने पेड़ों की कटिंग और पत्ते पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से घर में आने जाने में भी मुश्किल हो रही है, क्योंकि पूरी गली में पत्ते जो हैं वो बुरी तरह से फैल गए हैं। सफाई कर्मचारी वैसे ही यहाँ नहीं आते, हम अपने प्राइवेट सफाई कर्मचारी 3 सालों से बुला रहे हैं और अपना ही पैसा देकर उनसे ये सफाई करवाते हैं। तो अब हमारा उनसे ये आग्रह है कि दिवाली के ऊपर उन्होंने जो ये स्वच्छता की जगह गंदगी फैलाई है और हमारे क्षेत्र को दूषित किया, उसको साफ कराएं। मैं जनक गुलाटी, वाइस प्रेसिडेंट I578। सर ऐसा है 3-4 साल से हमारे यहाँ कोई सफाई नहीं होती और हमने पर्सन अपने लगाए हुए हैं, 45 रुपए हम उनको महीने का देते हैं। और इस टाइम देखो दीपावली का टाइम है, दुनिया सफाइयां करवाती है और हमारा ये कूड़ा है, ये कब तक हटाएंगे हम? ये कब तक हम हटाएंगे? इतना हमारे ऊपर वजन डाल दिया है, सारे हमारे पौधे खराब हो गए हैं और दुनिया भर का क्लेश हो है। अब हम अगर कॉलोनी की सफाई ना करावें तो हम वो कहते हैं आरडब्ल्यू ने मिट्टी थोड़ी फैलाई है ये, और ये सारा हम करवाते हैं। और 10 दिन पहले हमने सारे ब्लॉकों की सफाई कराई है, बैक लाइन, फ्रंट लाइन और अंदर पार्क लाइन सारी सफाई कराई है। उसके बाद ये देखो ये हमारे को ये तोहफा दिया उन्होंने। दुनिया मिठाई खिलाती है और ये हमें तोहफा कूड़े का मिला है। देखिए अभी आपने देखा कि यहाँ पे स्थानीय लोगों के बीच में एक भारी रोष है
लोगों का कहना है कि दीपावली सफाई का त्योहार है और सफाई की जगह आरडब्ल्यूए ने हमें ये तोहफा दिया है कि हमारे घरों के बाहर जो यहाँ पे ट्रिमिंग कराई गई, जो कि तभी उठना चाहिए था कचरा, वो अभी तक यहाँ पे जो पेड़ों की शाखाएं पड़ी हैं, जिसकी वजह से आने जाने की प्रॉब्लम हो रही है। लोगों का कहना है, लोगों की शिकायत है कि यहाँ पर कभी सफाई कर्मचारी नहीं आता। आरडब्ल्यू अपने आप से पैसे दे के प्राइवेट को हायर करती है, तब यहाँ पर जाकर सफाई होती है। क्या कारण है, क्यों जो यहाँ का निगम पार्षद इस एरिया की सुध नहीं लेता, क्यों यहाँ पर सफाई कर्मचारी नहीं आते, क्यों आरडब्ल्यू को पैसे देकर प्राइवेट सफाई कर्मचारियों को बुलाना पड़ता है, ये एक जांच का विषय है। अपने सहयोगी कैमरामैन विमल चौहान के साथ हरिंदर कौशल, रोहिणी, दिल्ली।